नमस्ते। आज एक बहुत ही दिलचस्प बात करते हैं। एक ऐसी तारीख के बारे में जो लगती तो आम है, पर उसने मॉडर्न इंडिया को कुछ सबसे बड़े नाम दिए हैं। चलिए पता लगाते हैं। सोचिए, एक एक बहुत अनुभवी नेता, क्रिकेट का एक लेजेंड, एक धाकड़ चीफ मिनिस्टर और एक ग्लोबल मूवी स्टार। इन सब में क्या कॉमन हो सकता है? मतलब पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स और सिनेमा के ये बड़े बड़े नाम जो अपनी अपनी फील्ड में चमक रहे हैं, इनके बीच एक बहुत ही खास कनेक्शन है। और वो कनेक्शन है 5 जनवरी। जी हाँ, इन सब का बर्थडे एक ही दिन आता है। और ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि मॉडर्न इंडिया में सक्सेस की कहानियाँ कितनी अलग अलग और कमाल की हो सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिक्स की, जहां 5 जनवरी ने हमें दो ऐसे लीडर्स दिए हैं जिनके रास्ते और सोचने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। देखिए, एक तरफ हैं मुरली मनोहर जोशी जी, जो बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी से गहरे जुड़े हैं, और दूसरी तरफ हैं ममता बनर्जी, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपनी ही पार्टी तृणमूल कांग्रेस बना ली। मतलब इनके पॉलिटिकल सफर की शुरुआत ही दिखा देती है कि दोनों के रास्ते कितने अलग हैं। मुरली मनोहर जोशी जी की बात करें तो उनका पॉलिटिकल करियर बहुत लंबा और दमदार रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे और पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, पॉलिटिक्स में आने से पहले वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर थे। सोचिए, और उनके शानदार काम के लिए उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। और फिर आते हैं ममता बनर्जी, जिन्हें सब प्यार से दीदी बुलाते हैं। उन्होंने अपना पॉलिटिकल रास्ता खुद बनाया। 1998 में अपनी पार्टी बनाई और फिर 2011 में वेस्ट बंगाल की पहली महिला चीफ मिनिस्टर बनकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी। एक यूनियन मिनिस्टर से लेकर एक स्टेट की सबसे पावरफुल लीडर बनने तक का उनका जो सफर है, वो वाकई कमाल का है। तो पॉलिटिक्स से निकलकर अब चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में। एक ऐसी जगह जहां एक टाइगर ने सालों तक अपना दबदबा बनाए रखा। जी हां, बात हो रही है मंसूर अली खान पटौदी की। पटौदी को इंडियन क्रिकेट के सबसे महान कप्तानों में गिना जाता है, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उनकी जबरदस्त लीडरशिप का सबूत है। उनकी एक और पहचान थी, वो पटौदी के नवाब थे। ये रॉयल टाइटल उन्हें अपने परिवार से मिला था। हाँ, ये बात और है कि 1971 में संविधान में बदलाव के बाद इन टाइटल्स को खत्म कर दिया गया, लेकिन नवाब का टैग उनकी पर्सनालिटी के साथ हमेशा जुड़ा रहा। सोचकर देखिए, सिर्फ 21 साल की उम्र में इंडिया की क्रिकेट टीम का कैप्टन बन जाना। उस जमाने में लोग उन्हें दुनिया का बेस्ट फील्डर कहते थे। उनका कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा था कि बीसीसीआई ने उन्हें अपने सबसे बड़े ऑनर सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। चलिए अब स्पोर्ट्स से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में। यहां भी 5 जनवरी ने हमें एक ऐसा स्टार दिया है जिसने इंडियन सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पर एक अलग ही पहचान दी है। 100 ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। साल 2018 में टाइम मैगजीन ने दीपिका पादुकोण को दुनिया के 100 सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों में जगह दी। मतलब इससे पता चलता है कि उनका असर दुनिया भर में कितना है। दीपिका पादुकोण ने इंडिया में तो कई फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते ही हैं, पर उन्हें इंटरनेशनली भी टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड्स जैसे बड़े सम्मान मिले हैं। ये दिखाता है कि उनका काम सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। तो हमने पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स और सिनेमा के इन 4 बड़े नामों के सफर को देखा। ये सभी 5 जनवरी को पैदा हुए, और इनकी कहानियों को अगर एक साथ देखें तो मॉडर्न इंडिया की एक बहुत बड़ी और दिलचस्प तस्वीर बनती है। तो जहां जोशी जी और पटौदी ने 20वीं सदी में अपना एक अलग मुकाम बनाया, वहीं ममता बनर्जी और दीपिका पादुकोण 21वीं सदी में इंडिया की स्टोरी को आगे बढ़ा रही हैं। पॉलिटिक्स से लेकर ग्लोबल कल्चर तक ये चारों नाम इंडिया की ग्रोथ के अलग अलग पर बहुत जरूरी हिस्सों को दिखाते हैं। तो ये कॉमन बर्थडे हमें क्या बताता है? शायद यही कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में ग्रेटनेस तक पहुंचने का कोई एक फिक्स्ड रास्ता नहीं होता। आप एकेडमिक्स से पॉलिटिक्स में आएं, या एक रॉयल फैमिली से निकलकर स्पोर्ट्स में नाम कमाएं, या फिर सिनेमा के जरिए पूरी दुनिया पर छा जाएं। यहां सक्सेस और इम्पैक्ट के रास्ते बहुत सारे हैं, और शायद यही डाइवर्सिटी, यही विविधता इंडिया की असली ताकत है।